एवरीबॉडी, यू ऑल आर अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। मैं बता देती हूँ फिर से एक बार कि हमने क्या डिराइव किया था। हमने डिराइव किया था कि आर इक्विवेलेंट और आर टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब हमने ये बताया था कि जब भी हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को लगाएंगे, वन आफ्टर द अदर रेजिस्टर्स लगाएंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था। किसमें? जब रेजिस्टर्स किसमें कनेक्ट हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, उसका डेरिवेशन कैसे निकलेगा। ये बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी बार आता है कि आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन डिराइव करने को आ जाता है। जरूरी नहीं है कि डेरिवेशन ना आए और सिर्फ न्यूमेरिकल्स आए, कभी कभार दोनों की डेरिवेशन भी आ जाती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको ये और बताना चाहती हूं कि कल से हमारे क्लास 10th के अलावा क्लास 12th के वीडियोस भी डलेंगे फिजिक्स के ऊपर। मैं क्लास 12th की फिजिक्स के वीडियोस भी डालूंगी। हम कल शुरुआत करेंगे फर्स्ट यूनिट के साथ जो है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, फिजिक्स की। तो हम वो स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के वीडियोस, साथ साथ क्लास 10th की कंप्लीट साइंस के वीडियोस, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको अच्छे से सब चीजें समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स का क्या फॉर्मूला निकलता है। तो आपके सामने डायग्राम आपको दिख ही रहा है कि मैंने यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स लिए हैं, तो तीनों को मैं नाम दे देती हूँ। इसको नाम दिया मैंने R1, इसको नाम दिया मैंने R2, इसको नाम दिया मैंने R3। ये तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस दे रहे हैं। R1 ये दे रहा है R2 और ये दे रहा है R3, ठीक है। तो ये तीनों किस कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल में, क्योंकि ये वन आफ्टर दी अदर नहीं लगे हुए, ये तीनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, एक ही वायर और एक ही सोर्स से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पर तीनों आमने सामने हैं, इसलिए विच कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये तीनों पैरेलल में तो है ही, और पैरेलल में जब यहां पर मैंने की ऑन करी तो यहां सप्लाई होगा वोल्टेज। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल अमाउंट में तीनों को क्या मिलने वाला है? वोल्टेज। मतलब अगर 220 वोल्ट एग्जांपल ले लीजिए, अगर बैटरी कितना वोल्टेज दे रही है? 220 वोल्ट दे रही है, तो तीनों रेजिस्टर्स को कितना मिल रहा होगा? 220। मतलब पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है? सेम रहता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी बैटरी वोल्टेज ऑफर करेगी तो इस वाले रेजिस्टर के पास भी V होगा, इसके पास भी V होगा और इसके पास भी V होगा। जैसा कि मैंने आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होता है और करंट क्या होता है? सेम होता है। यहाँ पे कंसेप्ट उल्टा है। यहाँ पे वोल्टेज क्या है? एक ही सोर्स से कनेक्ट है, तो वोल्टेज क्या है यहाँ पर? डिफरेंट। वोल्टेज यहाँ पर क्या है? सेम है। तो मैंने यहाँ पर V1, V2, V3 की जगह लिखा है V और V लिखा है। अच्छा, तो जब भी यहाँ पे करंट पास होगा, जैसे मान लीजिए I का करंट पास हो रहा है पूरे सर्किट में, तो पूरे सर्किट में अगर I करंट जा रहा है पर वोल्टेज तो तीनों में, वोल्टेज और पोटेंशियल तो तीनों में सेम है, पर करंट की वैल्यू क्या है? डिफरेंट। मान लीजिए इसके पास है I1, इसके पास I2 और इसके पास I3। मतलब आप हर एक रजिस्टर को नोट करिए, हर एक रजिस्टर के पास V भी है, वोल्टेज भी है, करंट भी है। यहाँ पर भी वोल्टेज है और करंट है, थर्ड वाले के पास भी वोल्टेज है और करंट है, पर वोल्टेज की वैल्यू सेम है और करंट की वैल्यू क्या आ रही है? बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। सिमिलरली जैसे हमने अपना सीरीज कॉम्बिनेशन स्टार्ट करा था, वैसे हम अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन भी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगी बाय अप्लाइंग विच लॉ? ओम्स लॉ। आप अच्छे से वाकिफ हो चुके हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ तो हमारा हमने 10 बार पढ़ लिया इसका फॉर्मूला। ओम्स लॉ है V इज इक्वल्स टू IR। ये हमारा ओम्स लॉ है। अगर जिसको ओम्स लॉ याद नहीं है, जिसको नहीं आता, प्लीज पीछे के वीडियो सारे देखते हुए आए ताकि आपको सीक्वेंस में सब चीजें समझ में आ जाए। सो ओम्स लॉ इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR, वेयर V इज द वोल्टेज, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं इन तीनों रेजिस्टर्स पे, जैसे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में करा था, वैसे ही अब मैं किस कॉम्बिनेशन में कर रही हूं? पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। मैं तीनों में अलग अलग कौन सा लॉ लगा रही हूं? ओम्स लॉ लगा रही हूं। तो चले लगाते हैं। पहले वाले के लिए, फर्स्ट रेजिस्टर के लिए जब मैं लगाऊंगी तो V, तो यहाँ पर V मतलब सेम ही है वोल्टेज, तो यहाँ पे करंट आ जाएगा I1 और रेजिस्टेंस आ जाएगा R1, ठीक है। दूसरे के लिए लगाती हूँ V इज इक्वल्स टू I2 R2 एंड थर्ड वाले के लिए V इज इक्वल्स टू I3 R3।
कुछ नहीं करा मैंने, सिंपल तीनों में कौन सा लॉ लगा दिया, ओम्स लॉ। ठीक है, जैसे ही मैंने तीनों में ओम्स लॉ लगाया तो मेरे पास 3 इक्वेशन आ गई। याद करिए सीरीज कॉम्बिनेशन को, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट था तो हमने तीनों करंट को ऐड कर दिया था, पर यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट था। ठीक है, तो हमने तीनों को ऐड कर दिया था, पर यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर वोल्टेज को ऐड नहीं कर सकते। हम यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे और करंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी चीज डिफरेंट होती है उसी का हम टोटल सम लेंगे। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट था तो हमने वोल्टेज का क्या ले लिया था, सम ले लिया था। यहाँ पे क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है, तो हम करंट का यहाँ पे सम लेंगे। तो मैं यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो आपको R1 को नीचे भेज देना है। तो I1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, मैं R1 को नीचे भेज दूंगी, तो V/R1 इज इक्वल्स टू I1। कुछ नहीं करा, बस R1 को नीचे भेज दिया, तो V/R1 किसके बराबर आ गया, I1। सिमिलरली यहाँ पर आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, I2 की, नीचे भेज दीजिए R2 को, तो इसकी यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, I2 की, और यहाँ पे आप किसको नीचे भेज दीजिए R3 को, तो किसकी वैल्यू आ गई, I3 की। तो देखिए मेरे पास इसी इक्वेशन से है, तो वही ओम्स लॉ की इक्वेशन, पर मैंने इसको डायरेक्टली ऐड नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि सीरीज में मैंने तो ऐड कर दिया था, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट था तो मैंने V1 V2 V3 ऐड कर दिया। पर यहाँ पे आप नोट करिए क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है, तो मैं ऐड करंट को करूंगी। तो करंट निकाला मैंने, यहाँ पे I1 निकाला, यहाँ पे I2 कैसे निकाला, नीचे भेज दिया बस R1 को, यहाँ पे R2 को और यहाँ पे R3 को, तो मेरे पास काय की वैल्यू आ गई, I3 की। अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं, I1 I2 I3 वाली। आप इन तीनों इक्वेशन को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करने का तरीका वही है, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी और राइट हैंड साइड से ऐड होगी। तो चलिए ऐड करते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब आप देखिए मैंने क्या करा है, सिंपली ऐड करा है मैंने तीनों इक्वेशन को, जैसे मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में करा था। सीरीज में मैंने V1 V2 V3 जब मैंने टोटल वोल्टेज लिया था तो उसको क्या माने था कि ये सर्किट का टोटल वोल्टेज है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करा था VT से, तो ये भी तो टोटल करंट है सर्किट का, तो मैं इन तीनों को रिप्रेजेंट करके लिख दूंगी IT से। IT और I इक्विवेलेंट, EQ भी लगा सकते हैं आप, EQ मतलब इक्विवेलेंट और टोटल, तो मैं यहाँ पे T लगा देती हूँ। T मतलब करंट, टोटल करंट, तो मैंने इन तीनों को किससे रिप्रेजेंट करा, IT से। IT स्टैंड्स फॉर टोटल करंट, तो यहाँ पे टोटल करंट ले लिया मैंने इन तीनों को इकट्ठा लिख करके लिख दिया IT से। V कॉमन ले लेती हूँ मैं, अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब फिर से आप ओम्स लॉ पे आ जाइए। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR। अगर मुझे यहां से I की वैल्यू निकालनी हो तो R नीचे चला जाएगा, तो I किसके बराबर आ जाएगा, V/R। अब मान लीजिए अगर I टोटल वाला है, मतलब अगर करंट टोटल वाला है तो V भी टोटल और R भी टोटल वाला होगा। ये मैं आपको सीरीज में बता चुकी हूं, कुछ नहीं करना, बस हमने I की वैल्यू यहां से निकाली V/R। अगर I टोटल वाला ले लिया, टोटल करंट ले लिया, तो V भी टोटल है R भी टोटल, तो क्या मैं इसको I को रिप्लेस कर दूं, बिल्कुल। मैं IT की जगह क्या लिख सकती हूँ, VT अपॉन RT, टोटल वाले ले लिए सारे, इज इक्वल्स टू V/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप नोट करिए, मैंने वहां पे करंट को कैंसिल करा था सीरीज में, यहां मैं किसको कैंसिल कर रही हूं, वोल्टेज को कैंसिल कर रही हूं। क्यों कर रही हूं मैं ऐसा, क्योंकि टोटल वोल्टेज, मान लीजिए बैटरी ने टोटल वोल्टेज दिया, मैंने आपको एग्जांपल शुरू में दिया था, मान लीजिए बैटरी ने कितना वोल्टेज दिया, 220 वोल्ट, तो तीनों रेजिस्टर्स के पास कितना जाने वाला है, 220 जाने वाला है। मतलब जितना टोटल वोल्टेज है उतना ही सर्किट में हर एक रेजिस्टर के पास है, तो वोल्टेज क्या होता है पैरेलल में, सेम। तो मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए सीरीज में फॉर्मूला था R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड पैरेलल में फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमारे पास दो हमारे अच्छे खासे न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले आ चुके हैं। सीरीज का फॉर्मूला है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सीरीज में
करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट रहता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है और करंट क्या आ रहा है हमारा, डिफरेंट आ रहा है। दोनों ही डेरिवेशन के अंदर मैंने ओम्स लॉ लगाया था, बस फर्क ये था कि सीरीज में मैंने वोल्टेज ऐड करा था, दैट इज V1 प्लस V2 प्लस V3, और मैंने यहाँ पे क्या ऐड करा है, करंट ऐड करा, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। वहां पे कैंसिल करंट हुआ था क्योंकि करंट सेम था, यहाँ वोल्टेज सेम है इसलिए वोल्टेज क्या हो गया, कैंसिल। एंड मेरे पास दो फॉर्मूले आ चुके हैं, एक सीरीज का और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो मैंने आपको दो डेरिवेशन सिखा दिए, दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं और एक और लॉ पढ़ेंगे, जैसे हमने ओम्स लॉ पढ़ा था ऐसे ही हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, साथ साथ हम करेंगे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। अगला वीडियो मेरा बहुत बड़ा होने वाला है और साथ साथ क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैट से भी हम शुरुआत करने वाले हैं, जो है हमारा फिजिक्स का टॉपिक और यूनिट, फर्स्ट यूनिट हमारी बुक की। तो प्लीज अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर सकते हैं फर्दर क्वेरीज के लिए। थैंक यू सो मच।